नमस्कार मित्रों, मेरा नाम है आदित्य। आप देख रहे हैं एडवोकेट आदित्य यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों के लिए एक ऐसा जजमेंट लेकर आया हूं, जिस जजमेंट के जरिए आपको एक ऐसा तरीका पता चलेगा, जिस तरीके की वजह से आप ऐसी पत्नी जो आपको काफ़ी ज़्यादा परेशान कर रही है, झूठे मुकदमे में फंसाने की धमकियां दे रही है, जिसकी वजह से आप काफ़ी ज़्यादा प्रताड़ित हो चुकी है, तो ऐसी पत्नी से आप बहुत आसानी से छुटकारा पा पाएंगे और आप डाइवोर्स ले सकेंगे। तो इस जजमेंट के जरिए आपको एक ऐसा तरीका पता चलेगा, एक ऐसा ग्राउंड पता चलेगा, जिस ग्राउंड की वजह से आप अपनी पत्नी से आसानी से डाइवोर्स ले सकते हैं और उससे छुटकारा प्राप्त कर सकते हैं। कुछ लोगों को ये जो ग्राउंड है, ये जो तरीका है वो पता होगा, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो मेरी वीडियो देख रहे हैं, उन्हें इस ग्राउंड के बारे में बिल्कुल पता नहीं होगा। तो उन लोगों के लिए ये नई चीज होगी और साथ ही साथ जो लोग जानते होंगे इस ग्राउंड के बारे में, उन लोगों को भी काफ़ी कुछ इस वीडियो के माध्यम से नई चीज़ें जानने को मिलेगी। तो इस वजह से ये वीडियो पूरा देखिएगा, बारीकी से समझिएगा, ताकि आपको चीज़ें अच्छी तरह से समझ में आ सके। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आप लोगों के लिए लाया हूं मैं एक बहुत बड़ी खुशखबरी। मेरी एक किताब पब्लिश हुई है जिसका नाम है लीगल गाइड फॉर हस्बैंड इन मैट्रिमोनियल केसेस। अब जैसा इस किताब का नाम ही है लीगल गाइड फॉर हस्बैंड इन मैट्रिमोनियल केसेस, तो किताब के नाम से ही आप समझ सकते हैं कि इस किताब का क्या उद्देश्य है, क्या चीजें इसमें बताई गई है। जैसा इस किताब का नाम ही है लीगल गाइड फॉर हस्बैंड इन मैट्रिमोनियल केसेस, यानी जो भी पारिवारिक मुकदमे हैं, तो उस मुकदमों में जो पति होते हैं उनके लिए एक लीगल गाइड ये किताब है। तो यदि कोई भी पति है, उसके ऊपर उसकी पत्नी ने झूठे मुकदमे कर रखे हैं, या फिर किसी प्रकार का कोई भी पत्नी के द्वारा या मैट्रिमोनियल केस चल रहा है, तो ऐसे में इस किताब में उस केस के बारे में सारी जानकारी दी गई है कि कोई भी जो मैट्रिमोनियल केस है उसमें प्रक्रिया क्या चलती है, किस प्रकार से आपको ड्राफ्टिंग करनी है, किस प्रकार से रिप्लाई करनी है, किस प्रकार से ऑब्जेक्शन करना है, क्या टिप्स है आपके लिए, क्या सावधानियां रखनी है, क्या महत्वपूर्ण चीजें ध्यान रखनी है। तो सारी चीजें आपको इस किताब के माध्यम से समझने को मिल जाएंगी, जिससे कि आप उस केस में अपना पक्ष मजबूत कर पाएंगे और जो सामने वाली पार्टी है उससे आप अपना मुकदमा जीत पाएंगे। ये जो किताब है उसका मूल्य 600 रुपये टोटल है, जिसमें 550 रुपये किताब का तो मूल्य है और 100 रुपये कोरियर चार्ज है, लेकिन 50 रुपये डिस्काउंट दिया जा रहा है। तो ऐसे में 600 रुपये इस किताब का मूल्य है। यदि आप इस किताब को बाई करना चाहते हैं तो मेरा व्हाट्सएप नंबर आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, उस पर आप मैसेज करिएगा। किताब को कैसे आप बाई कर सकते हैं, क्या प्रोसेस है, वो सारी चीजें मैं आपको व्हाट्सएप पे बता दूंगा। तो देखिए, आज के जिस जजमेंट के बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ, वो जो जजमेंट है वो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट नहीं है, बल्कि एक फैमिली कोर्ट का जजमेंट है, जो हमारे ही केस में हुआ है। मेरा एक केस था, उसमें ये चीज़ हो चुकी है, तो जिस वजह से ये जजमेंट मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ। तो इस जजमेंट के बारे में तो मैं आपको नहीं बता सकता हूँ, क्योंकि फैमिली कोर्ट के जो जजमेंट होते हैं उन्हें किसी के साथ आप ऐसे शेयर नहीं कर सकते हैं, पक्षकारों के नाम नहीं बता सकते हैं। तो इस वजह से मैं ये चीज़ नहीं बता सकता हूँ, ना ही जजमेंट आप लोगों के साथ शेयर कर सकता हूँ। लेकिन जो फैक्ट है, जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं इस जजमेंट की, वो आप लोगों के साथ मैं जरूर शेयर कर सकता हूँ। इस वजह से ये चीजें मैं आपको बता रहा हूँ। तो देखिए, जो भी चीजें आज मैं आपको बता रहा हूँ, बिल्कुल प्रैक्टिकली चीजें बता रहा हूँ। किस प्रकार से एक पति ने आसानी से अपनी पत्नी से डाइवोर्स प्राप्त कर लिया, उसी के बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ। तो देखिए, मामला कुछ ऐसा हुआ कि पति पत्नी की शादी होती है। शादी के बाद जो पत्नी होती है, पति का घर छोड़ के जब पहली बार जाती है, उसके बाद वापस ही नहीं आती है। और उसके बाद जो पत्नी होती है कहने लगती है कि अब मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूंगी, तो मुझे पैसे दे दो और मेरा सारा सामान वापस कर दो, इस प्रकार का डिमांड करने लगती है। उसके बाद जो पति होता है वो पत्नी को वापस लाने के लिए हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 9 के अंतर्गत एक फैमिली कोर्ट में याचिका दायर करता है। उसके बाद पत्नी को नोटिस जाता है, पत्नी नोटिस रिसीव भी कर देती है, और उसके बाद भी जो पत्नी होती है कोर्ट में नहीं आती है। 1 साल तक पति का ये लगभग मुकदमा चलता है। एक पक्षी कार्यवाही हो जाती है और पति को एक पक्षी हिंदू मैरिज एक्ट सेक्शन 9 की डिग्री प्राप्त हो जाती है। जब पति को सेक्शन 9 की डिग्री प्राप्त हो जाती है, उसके बाद जो पति होता है पत्नी को फिर बुलाने जाता है, लेकिन पत्नी नहीं आती है, साथ रहने से इनकार कर देती है पति के साथ। उसके बाद जो पति होता है डिग्री मिलने के 1 साल के बाद पत्नी से विवाह विच्छेद के लिए याचिका लगाता है। कोर्ट में पति जो होता है विवाह विच्छेद का याचिका दायर करता है कि पत्नी के विरुद्ध सेक्शन 9 का डिग्री उसे मिल चुका है, लेकिन पत्नी साथ रहने नहीं आ रही है, पत्नी पति के साथ क्रूरता करती है। तो क्रूएल्टी और सेक्शन 9 की डिग्री का पालन नहीं करने के आधार पर जो पति होता है कोर्ट में एक डाइवोर्स के लिए इस आधार पर याचिका दायर करता है।
पत्नी को नोटिस जाता है और इस केस में भी पत्नी हाजिर नहीं होती है। उसके बाद जो कोर्ट होता है मामले को देखता है, एक अच्छी कार्यवाही करता है, पत्नी जब नहीं आती है और पति को डाइवोर्स की डिग्री प्रदान कर देता है। तो यहाँ पे जो डाइवोर्स की डिग्री मिलती है वो इस आधार पे मिलती है कि जो पति है उसे सेक्शन 9 की डिग्री मिल गई, इसके बावजूद भी जो पत्नी है वो पति के साथ रहने नहीं आई। तो यहाँ पे एक बहुत महत्वपूर्ण चीज निकल के आ रही है कि यदि देखिए पति ने सेक्शन 9 का केस किया है और पति को उसे डिग्री मिल जाती है, इसके बावजूद भी जो पत्नी है वो आके अपने पति के साथ नहीं रहती है और निरंतर 1 साल तक पत्नी जो है सेक्शन 9 में जो आदेश हुआ है उसका पालन नहीं करती है, तो जो पति है इस आधार पर भी डाइवोर्स अपनी पत्नी से ले सकता है, कोर्ट में याचिका लगा सकता है और डाइवोर्स प्राप्त करके ऐसी पत्नी से जो पति के साथ नहीं रह रही है, पति को प्रताड़ित कर रही है, छुटकारा पा सकता है। तो आशा कर रहा हूँ ये जो जजमेंट था, जो फैक्ट थे, उसके जरिए आपको एक नई चीज जानने को मिली होगी, समझने को मिली होगी। आशा कर रहा हूँ ये जानकारी आपको काफी ज्यादा पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाएं। मिलते हैं नए वीडियो के साथ अगले दिन, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।